हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। उसकी आज्ञा में ही मनुष्य अच्छा या बुरा बनता है। उसके हुक्म में ही अपने किए हुए कर्मों के लिखे अनुसार दुख सुख भोगते हैं। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाइए। उसके हुक्म के अंदर ही कई मनुष्यों पर कृपा होती है और उसी के हुक्म के अंदर ही कई मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहते हैं। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। हर जीव प्रभु की आज्ञा में है, कोई भी उसकी आज्ञा से बाहर नहीं हो सकता। नानक हुक्म जे बुझे ताहू में कहे ना कोई। सतगुरु के अनुसार अगर मनुष्य उसकी दी हुई आज्ञा को समझ ले तो वह अहंकारी जीवन जीना छोड़ देता है। गावे को ताण हो वह किसे ताण। उस प्रभु की शक्ति को कौन गा सकता है? केवल वही गा सकता है जिसे निरंकार की आज्ञा में रहकर शक्ति प्राप्त हुई हो। मनुष्य के पास अपनी शक्ति नहीं है। गावे को दात जाने निशान। कोई मनुष्य उस प्रभु की दी हुई दातों का गुणगान इसलिए करता है क्योंकि वह प्रभु की रहमत की निशानी समझता है। गावे को गुण वड्याइयां चार। कोई मनुष्य को प्रभु की प्रशंसा अच्छी लगती है, वह उसके गुणों का गुणगान करता है। गावे को विद्या विखम विचार। कोई मनुष्य विद्या की कठिन विचार करके उस प्रभु का गुणगान करता है। गावे को साज करे तन खेह। कोई मनुष्य प्रभु का गुणगान करते हुए कहता है कि प्रभु मनुष्यों का शरीर पैदा करके और फिर उन्हें मिट्टी बना देता है। गावे को जी ले फिर दे। कोई मनुष्य प्रभु का गुणगान करता है कि प्रभु जीवों के प्राण लेता है और फिर जीवन प्रदान करता है। गावे को जापै दिस है दूर। कोई मनुष्य कहता है कि अकाल पुरख दूर प्रतीत होता है। गावे को वेख है हादरा हदूर। कोई मनुष्य कहता है कि अकाल पुरख हर जगह हाजिर है, सभी को देख रहा है। कथना कथी न आवे तोट। प्रभु के लगातार गुण गाने से भी उसके गुणों को कहा नहीं जा सकता। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। करोड़ों मनुष्यों ने बार बार उस अकाल पुरख के हुक्म का वर्णन किया है। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाहे खाहे। प्रभु देने वाला दाता है, वह देता ही देता है। मनुष्य ले लेकर थक जाते हैं। उस प्रभु का दिया हुआ युगों युगों तक खाते ही खाते हैं।